हेलो गाइस, हमने इसके आगे हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम मिठाई वाले पे पहुंचे जो चैप्टर 4 है। सॉरी ये चैप्टर नंबर 5 है, जो पुरानी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, शुरू करते हैं। आप हमारे हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो चैप्टर है वो कैसा है कि एक मिठाई वाला है, उस पर पूरा चैप्टर है। एक देखिए, मैं आपको कैरेक्टर्स की लिस्ट दे देता हूँ, ठीक है, साइड में, जिसके ऊपर फ़ायदा हो। मैं इंग्लिश में लिखूँगा बिकॉज एज यू नो दैट आईपैड जो लैपटॉप्स के अंदर जो चलती नहीं है। हियर एक तो मिठाई वाला था। मिठाई वाला था, उसकी रोहिणी थी, तीसरे विजय बाबू थे, उसके बाद आई थिंक चुन्नू था और इसका मुन्नू था। ठीक है, ये ना ये आईपैड की कुछ ज़्यादा ही ख़राब बात है। आप चुन्नू मुन्नू समझ लेना, ठीक है। इतने कैरेक्टर्स इसमें मेन है। तो क्या था, एक मिठाई वाला आया था एक दिन। उसे ना उसकी जो मधुर आवाज़ बोलते हैं, मतलब उसका जो सेंटेंस तो हाफ थे, बट उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। जैसे कि ऐसे, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, वैसे ऐसे ही ना वो डायलॉग बोलता था सबको अट्रैक्ट करने के लिए। पहले पैराग्राफ में देखिए, वेट, ठीक है, और ये पहला पैराग्राफ देखिए आप। बहुत ही मीठे स्वरों साथ वह गली में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो जाते। उसके स्नेह विशिष्ट कंठ से फूटा हुआ गाना सुनकर निकट के मकान में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झाँकने लगती। ठीक है, मैं इतने पैराग्राफ में लिखा था ना, ये जो इस 7th स्टैंडर्ड की जो हिंदी है ना, वो ना कुछ ज़्यादा ही स्थानीय बोली में है, इसलिए वो आपको समझने में मुश्किल होगी। यहाँ पे ऐसा है कि जो ये अधूरे वाक्य है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर वर्ब नहीं है, इसके ना ग्रामेटिकली ये अधूरा वाक्य है। वो विचित्र पर किंतु मधुर में बहुत अच्छे ढंग से वो जो सुनने वाला ना, उसको इतना अच्छा लगता था। वो अष्टी में एक ही जगह पे खड़े होके वो सुनता था, वैसे अच्छी आवाज़ में वो बोलता था। उसका स्नेहा भी कंठ में, वो स्नेह से भला हुआ कंठ, स्नेह मीन्स प्यार से, स्नेह मीन्स अपने से छोटों को प्यार करना, और वो उसमें प्यार से भला हुआ कंठ, वो ऐसा फूटता था ना उसके गाने में। गान सुनकर निकट मीन्स जो उसका जो गाने सुनकर, उसकी जो बोली सुन के, जो जितनी भी औरत थी जो अपने घर के ऊपर थी, वो ना नीचे आ जाती अपने बच्चे को अपने जो साइड में वो पकड़ के, ओके, वो छोटे जैसे उसको हाथ में पकड़ के वो आ जाती है। ठीक है, वो ऐसा बोल रहे कि और जो छोटे छोटे उद्यानों, ओके,
युवतिया मीन्स जो रेडिस होती है, जो ना कि वो ज़्यादा बुढ़ी होती है, वृद्धा भी नहीं होती है, और ना कि बहुत ज़्यादा, और आई कैन से यंग भी नहीं होती, मिडल एज। ओके, वनप्रस्थासन भी हम बोल सकते हैं, गृहप्रस्थासन भी बोल सकते हैं। ठीक है। उठा कर छज्जों पर, छज्जों में हमारे ना ऐसे बालकनी होती है ना, जैसे कि ये, तो यहाँ पे जो पार्ट होते हैं ना ऊपर के, वहाँ से जब वहाँ से वो लोग देखते थे कि कौन आया, और उसके बाद अगर मिठाई वाला या फिर कोई भी खिलौने वाला आता है तो वो नीचे उतर जाते थे उससे लेने के लिए। ठीक है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाते थे। सॉरी गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए और इठाले हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठ कर खिलौने की पेटी खोल देता। तो वो ना जितने भी बच्चे घर के अंदर होते थे, उनके अंतर्व्यापी मीन्स जो उनकी जो विलेज के अंदर की इंटर विलेज गार्डन होते थे, उनको वो अंतर्व्यापी छोटे उद्यान कहते हैं। ठीक है। सो ना वहाँ के जो सारे बच्चे उसके आसपास आ जाते हैं, वो ना बच्चे पुलकित हो जाते हैं वो देख के। वो ना पैसा लाते अपने घर से, और इसका क्या दाम है, तो वो टोटली आवाज़ में पूछते, इसका क्या दाम है, और इसका। ठीक है। हम लोग इसका बोलते हैं, वो लोग इचका बोलते हैं, वो टोटली आवाज़ में बोलते थे। खिलौने वाले बच्चों को देख कर बहुत ज़्यादा आनंदित होता था। उनकी नन्ही उंगलियों में जो वो पैसे लेके आते थे ना, उसे वो कुछ ज़्यादा आनंदित हो जाता था। वो बोलते कि वैसा बोलता है कि खिलौने वाला बच्चों को देखकर और उनकी नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता, और बच्चों का इच्छा और अनुसार वो संधि विच्छेद हुई, और उनको जब संधि में लाया जाता तो इच्छा के द्वारा इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। ओके, ये आई थिंक सो ना, ये अयारी संधि, आई थिंक सो। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदते लगते, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर आगे निकल जाता। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, सागर की हिरोर की भांति उसका यह मादर गान और गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। वो ऐसा बोल रहे हैं, ये जो खिलौने वाला का जो ऐसा मधुर संगीत था ना, वो इतना मधुर था कि वो जो समुद्र के एकदम ऐसे वेव्स होती है जो एक ही डायरेक्शन में जाती है, वैसे हमको भाटी होती है, इतनी शांत, इतनी मधुर। ओके, भाटी मीन्स उसके जैसी आभास होता। ठीक है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कौछा सुंदर है। ओके, वो क्या बोला, मेरा गोदा कैसा सुंदर है। ठीक है। तो विजय तो ना, वो किसके बच्चे थे, विजय बहादुर, राय विजय बहादुर जो, और उनको विजय बाबू भी लोग कहते थे। उनके बच्चे थे चुन्नू मुन्नू। ठीक है। सो मुन्नू बोला, आला देखो मेरा कैसा सुंदर है ये। ठीक है। दोनों अपने हाथ में हाथी गोदा लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खदी उनका खेल निरखती
सोचती रही। ओके, अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाले दे गया। ठीक है ना, इसके ना वो क्या बोल रहे कि दोनों बच्चे ने क्या क्या लिया था। एक बच्चे ने हाथी लिया था और एक बच्चे ने गोला लिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखने लायक है। तो वो लोग खेल रहे थे, इसलिए रोहिणी उनकी माँ ने बोला, ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने कितने में लिए? तो वो बोले 2 पैसे में। वो खिलौने वाला दे के गया। तो रोहिणी सोच में पड़ गई, इतने सस्ती कैसे दे गया यहाँ, तो वही जाने। ठीक है, वही जाने कैसे वो उसको कैसे प्रॉफिट हुआ इसके अंदर। लेकिन दे तो गया ना, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। तो ना एक भी वो उसके मन में एक बात भी नहीं चली और वो ना अपने काम में लग गई। ठीक है, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती? ठीक है, उसको क्यों पड़ती आवश्यकता? क्योंकि उनके पास तो खिलौने आ गए हैं। ठीक है, अब वो फिर से लेने आने नहीं वाला, तो खेलने दो। ठीक है, अब पार्ट 2। क्या बोले, 6 महीने के बाद क्या था कि नगर भर के सारे लोग है ना एक मोरली वाले की बातचीत कर रहे थे। वो बोले कि उसकी जो मोरली बजाने की जो तरकीब है वो सबसे मधुर है। ओके, तो एक बूढ़े इंसान एक इंसान ने बोला कि ना वो एक ने बजा वो कैसा दिखता है। तो दूसरे ने ऐसा बोला कि उसकी वो क्या बोला, एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वह मोरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी 32 की होगी। ओके, 30-32, ये भी आपको याद रखना है। क्या होगा, दुबला पतला है, गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा पाग बांधता है। इट मीन्स ना अगर बीकानेर गए होगे, मैं तो गया हूँ, तो वहाँ के जो लोग हैं ना पूरे साफे बांधते हैं। बीकानेरी वो अलग ही टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वो एक साफा बांधता था। ओके, तो एक ने बोला नहीं वो तो खिलौने वाला था, इसके आगे वो आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया वो उसी तरह का ही दिखता है। प्रतिदिन इसी प्रकार मोरली वाले की चर्चा होती रहती। ठीक है, सारे दिन होती रहती ऐसी चर्चा। सो ना मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। फिर से वो ना 6 मास के बाद फिर से अब मुरली वाला बन के आया, पहले खिलौने वाला बन के आया था। सो रोहिणी को ये स्वर याद था और उसने तुरंत खिलौने वाला को पहचान लिया, स्मरण कर दिया, याद कर दिया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह का गा कर खिलौने बेच कर आता। रोहिणी उठकर अपनी पति विजय बाबू, अपने वो जो राय विजय बहादुर थे, वो भी इनके पति है, वो पूरा उनका फुल नेम है, ये उनका शॉर्ट नेम है। पास गए जरा, तो उन्होंने बोला कि ये जो बच्चों के लिए मोरली ले रहे हो ना, तो वो विजय बाबू और तब अखबार पढ़ रहे, तो वो उठ के गए बाहर। जब वो उठ के बाहर गए ना, तो वो जो मोरली वाले के आजू बाजू पहले से बहुत सारे बच्चे आ चुके थे, तो है ना, और तो वो विजय बाबू गए और उसने पूछा कि कितने का दिया है। उसने बोला कि वैसे तो 3 रुपये का है। किसने बोला? ये मोरली वाले ने। वैसे तो ये 3 रुपये का है, पर आपके लिए मैं 2 रुपये में बेचता हूँ। तो विजय ने बाबू ने बोला, हाँ हमको सब कुछ पता है, तुम लोग है ना इसको हमको हमेशा ज़्यादा भाव में देते हो। तो इसके जो उत्तर में ये जो मोरली वाले ने बोला, आप सब तो हमेशा एक दुकानदार को ऐसा ही समझते हो कि वो
आपको ज़्यादा पैसे में दे रहा है, पर ये ऐसा नहीं है। वो सब हम दुकानदार भी हम कभी कभी घाटे में भी आपको देते हैं, ठीक है। सो वो लेके ये बात हुई। सो यहाँ पे किसी की टोप, ओके। सो ना, तो ये सारी बात हुई, और वो राय विजय बहादुर जो पति थे विजय बाबू चुन्नू के पिता ने ये ले लिया। और ये अब दूसरा के वर्णन बहुत फनी वर्णन है कि जो ना ये इसकी आवाज़ सुन के सारे बच्चे ना भाग भाग के आ रहे थे, ठीक है। ये सारे बच्चे और बहुत सारे बच्चे थे। तो वो क्या था, एक तो ना वो भाग भाग के आ रहे थे, किसी की टोपी गिर गई, किसी के सर से टोपी गिर गई, ठीक है। किसी का जूता पार्क में, ये पार्क है, ठीक है, तो किसी का जूता रह गया, ठीक है। और किसी की सोठानी मीन्स पजामा ही ढीला, मीन्स किसी का ये है कोई, ठीक है, तो उसका पजामा ही ढीला हो गया है, उसको सोठनी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ सो फनी ना यार। तो उस पर सारे बच्चे दौड़ से हफ के आए। सुन हुई का झुंड आ पहुंचा, एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बिलेंडे मुल्ली और अम्बिलेंडे मूली। बोलो मीन्स हम, ठीक है, बी हम भी, लेगे गे, मुल्ली ने मोरली, ठीक है, टोटली आवाज में बोल रहे थे। तो मोरली वाला हर्ष से गदगदा, मीन्स हर्ष मीन्स प्यार उभरा है उसका सबको, सब। तो वो क्या बोला कि हम मैं सबको दूंगा, थोड़ा इंतजार करो यार, मैं सबको दूंगा, बेचने तो मैं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ बाबू जी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3 पैसे में दी, ओके। सो ये ना मैंने जो इसके आगे जो मैंने बोला ना वो राय विजय बाबू का, कि वो उन्होंने बोला कि मैंने 3 पैसे में दी और पर मैं आपको 2 रुपये में दूंगा, 2 पैसे में दूंगा, वैसा वो ही है यहाँ पे, ठीक है। सेम मैंने आपको एडवांस में समझा दिया। विजय बहादुर, तुम झूठ बोल की आदत होती है, मुनीबा ने एकदम अप्रीतिभ हो उठा कि आप क्या पता, ओके। अब मैं बहुत दुखी हो चुका, अपने मन से गदगदा दुकान। ये पूरा पैराग्राफ को समझा दिया, आपको फिर से समझने की जरूरत नहीं है। 2 मोली लेकर गए, बोला हाँ ये बड़ी अच्छी मोरली है, ओके आपको एक पार्ट में बताना भूल गई, ये पहले वो क्या बोला मोरली वाले ने कि वैसे तो इसका नाम 3 रुपये ही है, पर मैंने एक साथ 1000 मोरली बनाई थी, इससे दुकानदार ने इसका भाव मुझे 2 रुपये में दिया, वो उससे ऐसा बोला था इसके अंदर, ठीक है। रंग बिरंगी मोरली आती, सारे बच्चे आने लगे, ठीक है। तो सारे बच्चे ने बोला मुझे ये चाहिए, मुझे अम्मा ये देता, वो ऐसा टोटली आवाज में बोल रहे थे। किसी को अपने घर से पैसे ना मिले तो वो तो ना वो जो मोरली वाला था, जो पहले खिलौने वाला था, उसने बोला कि ना मैं तुझे तरकीब समझाता हूँ, तू ना अपने घर पे जाके अपनी अम्मा के आंचल में लोटो, वो ना वो दे देगी, वो ऐसा बोल रहा था। कौन, मोरली वाला या फिर खिलौने वाला, ठीक है। तो ना वो पूरा ठीक है, और उसको ये चाहिए, मैं ये दे रहा हूँ, हाँ तो मैंने तो यही रखी थी। वो वैसे सब बच्चों के साथ बात कर रहा था, ठीक है। अब 8 महीने बाद की बात, ठीक है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मोलरी वाले की सारी बातें सुनती है रही, नहीं ये नहीं है, तो जो रोहिणी अपने मकान में बैठ के वो जो उनकी सारी बातें सुन रही थी, किसकी, मोरली वाले की, कि वो कितने स्नेहपूर्वक बच्चों से बात करता है, कभी भी गुस्सा नहीं होता है उन पे, ओके। इस समय मोरली वाला का श्रीन स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई दे रहा, बच्चों का बच्चे को बहलाने वाला मोरली वाला, ठीक है, उसका ऐसा स्वर सुनाई दे रहा था। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर
कैसा मीठा है इसका। बहुत दिन तक रोहिणी की मोटरी वाले का वह मीठा स्वर अपने कानों से नहीं गया और अब बच्चों के जो प्रति स्नेह भाव भी नहीं मिटा। धीरे धीरे वो स्मृति भी क्षीण हो गई। धीरे धीरे वो चला गया। ओके, अब ये कि 8 मास के बाद है ना सर्दी के दिन आ गए थे। रोहिणी है ना स्नान करके मीन्स अपना वो नहा धो के अपने बाल सुखा रही थी। कहाँ पे? टेरेस पे। ठीक है, तब है ना वहाँ पे उसको एक आवाज़ आई, बच्चों के पहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है, तो जो पहले ये जो इंसान था, जो पहले खिलौने वाला था, उसके बाद मिठाई वाला बना अभी, और उसके पहले था क्या 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 बांसुरी वाला, ओके, मुरली वाला। ठीक है, सुनिए, वो जो मिठाई वाला का स्वर है ना उसको परिचित था क्योंकि इसके आगे वो बहुत सारी बार आ चुका था। तो ना तो जो उनके घर में वृद्धा दादी रहती थी, तो ना ये रही। ठीक है, तो ना ये जो रोहिणी ने दादी को बोला कि दादी जी जाके ना वो मिठाई वाले से आप क्या चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लोगे। ठीक है, वो उठ के गई। दादी उठ के कमरे के में आई और ये मिठाई वाले, ये मिठाई इधर आ, उसने ऐसा बोला दादी ने। तो मिठाई वाला ये ना, कितने मिठाई दूमा, ये नई तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बदी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। ये ना जो आजकल पोलो और वो सब मिलती है ना, वो उस समय पे वो इसका वर्णन कर रहा है ना। वो पोलो मिलती है या फिर वो बहुत सारे आइटम्स मिलती है। ठीक है, और इन गुणों के सिवाय ये खास भी कि वो खांसी मिटाती है। ठीक है, जो वो दवाई थी ना वो खांसी को दूर करती थी। ठीक है, पैसे की 16 एक पैसे की वो 16 देता था। एक में अब इमेजिन कीजिए, अभी के समय में एक रुपए की भी कीमत नहीं, 1 रुपए में एक पोलो नहीं आती, वो ऐसी। और उस समय में एक पैसे में इट मीन्स 0.01 रुपये की भी 16 कैंडी सर्टिफिकेट। देखिए क्या ज़माना आ गया आजकल। अभी भी 2 पेज बाकी, लेट्स डू। ठीक है, अभी हम की दादी ने बोला 16 तो बहुत कम होती है। ऐसे 25 दिन में दादी के ज़माने में 25 मिलती होगी। ठीक है, 25 ना सही है 20 दे। रोहिणी ने बोला दादी के पास आके, दादी फिर भी बहुत काफ़ी सस्ता है, ले लीजिए। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा। तो 4 की दे दो, 4 में 4 16 मिठाई दे दो, 4 पैसे की 16 4 टाइम्स करके दे दो। अच्छा 25 नहीं 20। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव मुझे नहीं आते, मुझे वो नहीं आता कि ये इतने में दो, ये पैसे कम कराना नहीं आता, और मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। ठीक है ना, रोहिणी ने कहा दादी को कि दादी इससे पूछे कि ना ये शहर में पहले आ चुका है, क्योंकि ना उसको शौक था कि ना वो पहले खिलौने वाला भी था और पहले बांसुरी वाला भी था। तो ये बात है ना उसने सुन ली और उसने बोला हाँ, मैं ये शहर में पहले खिलौने वाला और जो मोलरी वाला बन के आ चुका हूँ। ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि ठीक है ना, वो मोहिनी को कुछ ज़्यादा ही वो विस्मय, वो कुछ ज़्यादा आश्चर्य था कि इतने सस्ते में कैसे देता है। तो ना वो उसने पूछा, देखो रोहिणी चीख ही आद की इससे बोली, पहले यहाँ मिठाई बेचता हुआ आया
आए थे या और कोई चीज़ में, ठीक है। वो मिठाई वाले ने हर संशय और विस्मयादि भाव में डूब कर बोला, इससे पहले मोरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेके आया था। रोहिणी का अनुमान सही था, ठीक है। सो वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है? तो वो बोले, मुझे कुछ नहीं मिलता, एक समय का खाना मिल जाता है और कभी कभी खाना भी नहीं मिलता उसमें, ऐसा बोला, ठीक है। ठीक है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। सॉरी। वह बोला मिलता तो भला क्या है, यह खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। यही मैं चाहता भी हूँ। ओके, सो कैसे में वो कैसे वहाँ भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करनी में। वो बोले कैसे सुख मिलता है, जो उसने पूछा था। वो बोले उसको बताना नहीं था, वो जो मोलडी वाले को और वो जो बांसुरी वाले को और जो मिठाई वाले को। मैं एक नाम में खिलौने वाला बोलूँगा, आप समझता ना क्यों। तो जो रोहिणी ने बोला, अब इतने तक बता दिए और भी बता दो, मेरी जो क्यूरियोसिटी अब थमेगी नहीं। तो पूरे दिन वो होता रहेगा कि ये क्या बात थी, ठीक है। सो जो मोररी वाले ने बताया कि ना मेरे गांव का वो प्रसिद्ध आदमी था, ठीक है। मेरी एक बहुत अच्छी मेरी बहुत अच्छी पत्नी थी, मेरे बहुत अच्छे 2 बच्चे थे, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था मेरे गांव में थे, वो मेरे पास बहुत धन दौलत थी। ये सारी चीज़ें मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से थी, परंतु मेरे पत्नी और मेरे दोनों बच्चे मर गए, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा दुखी हो गया। और मैं दुखी हो गया इसलिए मुझे लगा कि वो लोग कोई दूसरी जगह पर उनका जन्म हुआ होगा ना, तो वो इसलिए मैं गली गली घूमता हूँ कि मेरे बच्चे फिर से मिल जाए मुझे। वैसे तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, तब भी भगवान, आप सबकी कृपा, भगवान से कृपा से मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए मैं खुशी ढूंढने के लिए बाहर आता हूँ। और उतने में उसके आंखों में से आंसू आ गए और उतने में ही चुन्नू मुन्नू आ गए। उसने बोला मुझे भी मिठाई चाहिए। तो बस तुरंत वो जो मिठाई वाले ने दो रैप करके उन 2 मिठाई रैप करके उन चुन्नू मुन्नू को दे दिया और यहाँ पे वो स्टोरी ख़त्म हुई। ये कुछ ज़रा इमोशनल स्टोरी सी जो लिखने में आई है भवानी, जो लिखने में आई है भगवती प्रसाद वाजपेयी। So thank you for watching the video till here. Subscribe, like and subscribe our channel for more updates.